नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश टारगेट एमपीपीएससी करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के इस सेक्शन में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने टारगेट एमपीपीएससी की इस सीरीज में खंडवार आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जिससे कि आपकी परीक्षा को धार मिल सके। आज के इस खंड में हमारी कोशिश ये है कि व्याख्यात्मक पक्ष को न शामिल करते हुए केवल आपके सामने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाए जिससे एक बार आप तेजी से रिवीजन कर सकें और अपनी परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर सके। तो आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में, आज के इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आपके रिवीजन को धार दी जा सके। तो चलिए प्रश्नवार शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला, और कोशिश करिएगा कि इस सीरीज के साथ हमारे इस सफर में जब तक हम प्रश्नों को पढ़ें आप भी सही प्रश्नों के उत्तर को गेस करके कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको लाभ होगा। ये निश्चित रूप से हमारा ये ऐसा मानना है। तो पहली इस सीरीज में सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये ठीक उसी प्रकार का प्रारूप है जैसा आपकी परीक्षा में होने वाला है। तो इससे आपके भी परीक्षा में, आपके परीक्षा से पहले का जो मनोविज्ञान है उसमें आपको काफी बल मिलेगा, आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहां पटल पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसम को जलवायु से अलग करता है। आपके सामने विकल्प है। मौसम दीर्घकालिक स्थितियों को संदर्भित करता है जबकि जलवायु अल्पकालिक स्थितियों का वर्णन करती है। बी ऑप्शन है मौसम स्थिर और सुसंगत है जबकि जलवायु गतिशील है तथा परिवर्तन के अंतर्गत है। ऑप्शन सी है कि मौसम दैनिक वायुमंडलीय स्थितियों से संबंधित है जबकि जलवायु समय के साथ औसत मौसम स्थितियों को शामिल करती है। और डी कहता है विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही प्रश्न का उत्तर आप भी गेस करें, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि इसका सही जो उत्तर है वो इसका विकल्प सी सही है। मौसम दैनिक वायुमंडलीय स्थितियों से संबंधित है जबकि जलवायु समय के साथ औसत मौसम स्थितियों को शामिल करती है। हम प्रश्नों का उत्तर बोलते भी चल रहे हैं ताकि आपको अगर देखने में किसी प्रकार की असुविधा है तो आप सुन के भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलें। दूसरा प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत कब होता है। यहां बात उत्तरी गोलार्ध की है। आपके सामने विकल्प है 25 दिसंबर, दूसरा है 23 सितंबर, तीसरा है 15 जनवरी, चौथा है डी ऑप्शन है आपका 22 दिसंबर। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प है आपका डी 22 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस जलवायु में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन की विशेषता पाई जाती है। अब देखिए ये अलग अलग प्रकार की जलवायु है, इसके विषय में आपसे पूछा जा रहा है। ए विकल्प है गर्म शीतोष्ण जलवायु, बी है भूमध्य सागरीय जलवायु, सी है मरुस्थलीय जलवायु और डी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से आपका डी विकल्प सही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा नहीं है। गर्म और ठंडी दो महासागरीय धाराएं होती हैं, इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सी गर्म महासागरीय धारा नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। कई बार हम नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत कर देते हैं। तो इसमें से आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, बी क्यूरोशियो धारा, सी कनारी धारा या डी अगुलहास धारा। तो इसमें से आपका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प आपका होगा सी कनारी धारा। इसमें से कनारी धारा जो है वो गर्म महासागरीय धारा नहीं है बल्कि वो ठंडी धारा है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब इसमें से आपको विकल्प में से सही का चयन करना है। ए विकल्प है 37 डिग्री 16 मिनट, बी है 16 डिग्री 15 मिनट, सी है 23 डिग्री 30 मिनट या डी है 25 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका है सी 23 डिग्री 30 मिनट। पांचवें प्रश्न का सही विकल्प आपका सी हो गया। छठा है अगला प्रश्न है वैन गंगा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होता है। एक नदी है, नदियों का उद्गम अक्सर पूछा जाता है, महत्वपूर्ण नदियों का। वैनगंगा नदी है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है किस जिले से होता है। आपके सामने ऑप्शन है ए सीहोर जिला, बी मुरैना जिला, सी दतिया जिला या डी सिवनी जिला। तो जल्दी से कमेंट करिए आपका सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताएं आप। तो इसका सही विकल्प है डी सिवनी जिला। सिवनी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए 6 प्रश्न है, 6 के बाद आप 7वें प्रश्न को अगर देखें किससे संबंधित है, इधर हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाण सागर समझौते से संबद्ध नहीं है। बाण सागर एक समझौता हुआ, इस समझौते से संबद्ध कौन सा राज्य बाण सागर समझौते में अपने आप को सम्मिलित नहीं करता, ये आपको उत्तर में बताना है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा
राजस्थान इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके सारे राष्ट्रीय उद्यानों को एक बार आप जरूर ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उनके विषय में। इसमें पूछ रहा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा बाघ अभयारण्य। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपका सही विकल्प है डी, कान्हा बाघ अभयारण्य जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से लगती है? देखिए सीमा भी आपको ध्यान देना है कि किस प्रदेश से, हमारे किस जिले से किस प्रदेश की सीमा लग रही है, क्योंकि स्टेट पीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले से पूछ रहा है गुजरात की सीमा लगती है? ऑप्शन है रतलाम, बड़वानी, खरगोन या झाबुआ। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है आपका झाबुआ। झाबुआ जिला जो है इसकी सीमा लगती है आपके गुजरात से। झाबुआ के अलावा वो कौन सा दूसरा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से लगती है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपका, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन आवरण इसके कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो देखिए जहां तक वन आवरण की बात आती है तो वन आवरण देश के लिहाज से भी और प्रदेश के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। इस लिहाज से यहां भी आप ध्यान देंगे, वन आवरण को भी आप अलग से जरूर पढ़ लेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछ रहा है, ए ऑप्शन है 32.54%, बी ऑप्शन है 22.65%, सी ऑप्शन है 28.12% और डी ऑप्शन है 25.14%। तो इसका सही उत्तर जो है उसका आपका ऑप्शन है डी, 25.14% इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस का मुख्य कारण है? आपको बताना है इसमें से। हेपेटाइटिस एक रोग है जिसकी वजह से सभी पीड़ित होते हैं। हेपेटाइटिस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कमेंट करके बताएं। इसमें ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर जो है आपका है बी, वायरस से होने वाला हेपेटाइटिस एक मुख्य कारण है जो कि वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी वैक्सीन है एक प्रकार का, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? अब किस रोग के लिए वैक्सीन लगाई जाती है? आप जानते हैं वैक्सीन इसलिए ही लगाया जाता है कि रोगों से हम बचाव कर सके अपना। तो टाइफाइड के लिए, डेंगू के लिए, क्षय रोग यानी टीबी के लिए या हैजा के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है क्षय रोग यानी टीबी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है। ए है क्षय रोग, बी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सी है डिप्थीरिया और डी है कुष्ठ रोग। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो देखिए बैक्टीरिया, अगर इस सारे रोगों पर आप नजर डालें तो आपको लगेगा इसमें से एक रोग ही ऐसा है जो कि जीवाणुओं से नहीं होता है, और वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स जिसको हम कहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि यह वायरस से होने वाला रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है? एमएस स्वामीनाथन समिति, सुखदेव थोराट समिति, कस्तूरी रंगन समिति, सुभाष चंद्र गर्ग समिति। तो देखिए ये अलग अलग समितियां बनाई गई हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। तो कस्तूरी रंगन समिति जो है उसका संबंध पश्चिमी घाट के संरक्षण से है, ये आप याद रखेंगे तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 1972, 1986, 1980 या 1974। तो आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया है, इसका सही विकल्प क्या है। तो देखिए इसका सही विकल्प अगर देखें तो आपका हो जाएगा विकल्प आपका बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कराए तो 1986 में आया था। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित है? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता आयोग, फजल अली आयोग, जी रोहिणी आयोग या सरकारिया आयोग। तो देखिए यहां पर 16वें का अगर सही विकल्प की बात करें तो इसका सही विकल्प है सी यानी जी रोहिणी आयोग इसका सही उत्तर है, जो कि पिछड़ा वर्ग से उसके उपवर्गीकरण से यह संबंधित है। अगला है,
मनकुराड आम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये एक आम है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है, गोवा से है या पश्चिम बंगाल से है? तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका संबंध किस राज्य से है। देखिए 17वें का आपका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, गोवा। गोवा वो राज्य है जहां से मनकुराड आम संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास जायद तलवार किससे संबंधित है? इसमें अभ्यास होता है, दो अलग अलग देश मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं। उसी तरह जायद तलवार का संबंध किससे है? भारत और जापान से, भारत और इंडोनेशिया से, भारत और संयुक्त अरब अमीरात से, भारत और मालदीव से। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 18वें का सही विकल्प क्या है। तो 18वें का सही विकल्प है सी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात से जायद तलवार सीधे सीधे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पिंक वॉलवर्म से प्रभावित होती है? अब इसमें आपको कुछ फसलें दी गई हैं, जैसे कपास की फसल है, गेहूं की फसल है, गन्ना की फसल है और चावल की फसल है। आपको बताना है कि इन फसलों में से कपास, गेहूं, गन्ना और चावल में से कौन सी ऐसी फसल है जो पिंक वॉलवर्म से प्रभावित होती है। तो इसका सही विकल्प आपका है कपास। कपास ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सायरा बानो, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर या निरूपा रॉय? तो इसका सही विकल्प कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो देखिए इसका सही विकल्प है 20वां आपका प्रश्न है और इसका सही विकल्प है बी, यानी कि वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पिथोरा चित्रकला से संबंधित है? देखिए पिथोरा चित्रकला की बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है संथाल जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति या बैगा जनजाति। तो देखिए ये 21वां प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही विकल्प है बी, भील जनजाति। भील जनजाति जो है वो पिथोरा चित्रकला से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कुरुख भाषा बोलती है? कुरुख भाषा है एक, इसको बोलने वाली जनजाति का नाम पूछा जा रहा है। अगरिया, कोल, पनिका या उरांव? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी कि उरांव। उरांव जो ऐसी जनजाति है जो कि कुरुख भाषा का इस्तेमाल करती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कोरकू, मारिया, बैगा या हल्बा? तो बताइए कौन सी जनजाति है इनमें से जिसको पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि बैगा जनजाति जो है इसको पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? अब ग्रामीण आबादी पूछा जा रहा है वो उमरिया में है, सीधी में है, डिंडोरी में है या शहडोल में है? तो इसका सही विकल्प आप गेस करें। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि डिंडोरी। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी पाई जाती है। तो अगला प्रश्न है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी लिंगानुपात सबसे कम है? आपके सामने ऑप्शन है भिंड, मुरैना, निवाड़ी या बैतूल। तो शहरी लिंगानुपात सबसे कम है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वाइकोम सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? आपके सामने विकल्प है 1922, 1924, 1942 या 1917। तो इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन कहां हुआ था? पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका सही विकल्प है, आप देखें तेभागा आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है तो यह बंगाल से संबंधित इसका सही है। सही विकल्प बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अध्यक्ष थे? आपके सामने विकल्प है ए लाला लाजपत राय, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी VV गिरी या डी जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 ए है विकल्प, बी 1920, सी 1932 या डी 1936? तो देखिए अखिल भारतीय किसान संगठन की बात हो रही है, तो अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन किया गया था। कब किया गया था? आपका हो जाएगा डी विकल्प सही, 1936 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1855 में संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए सिद्धू और कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी जतरा उरांव या डी लक्ष्मण नायक?
तो आपके इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प की अगर आप बात करेंगे तो इसका सही विकल्प है ए, सिद्धू और कान्हू। 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, मगध का संस्थापक किसे माना जाता है? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या है। तो देखिए आप सभी जानते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना हुई और 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य का अपना एक महत्व था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिंबिसार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत का, पाली का, प्राकृत का या मागधी का? तो देखिए आपके सामने ये चारों भाषाएं दी गई हैं और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है अशोक के शिलालेख। आप जानते हैं कि स्तंभ लेख भी होता है, शिलालेख होता है, गुहा लेख होता है, तो इसमें शिलालेख में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के अधिकांश शिलालेखों में, क्योंकि अधिकांश शब्द लिखा है इसलिए प्राकृत। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद किसकी प्रसिद्ध कृति है? इब्न बतूता, अल बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी या मिनहाजुस सिराज? तो आपको बताना है किताबुल हिंद किसने लिखा। आप सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो किताबुल हिंद जहां तक बात है तो वो लिखा था अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान बंदागान नाम का एक अलग विभाग है उसने बना दिया था, उसकी स्थापना की थी? आपके सामने विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके सामने ऑप्शन है ए कृष्णदेवराय, बी हरिहर, सी वीर विजय और डी देवराय द्वितीय। तो आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, तो बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो 35वें का बी आपका सही विकल्प होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया? विश्व वन्य जीव कोष ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र ने या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने? तो इसका सही विकल्प है आपका सी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक है? HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसका सही उत्तर आपका है डी, यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला यह भारत का पहला बैंक बना। अगला प्रश्न है, समुद्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो समुद्र मोबाइल ऐप इसरो के द्वारा, इंकॉइस के द्वारा, IIT खड़गपुर के द्वारा या IIT कानपुर के द्वारा? तो देखिए इसका सही विकल्प है बी, इंकॉइस के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है ए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चमया विलक्कू उत्सव से संबंधित है? चमया विलक्कू उत्सव की जहां तक बात है तो आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो इसका संबंध डी ऑप्शन सही है, केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, MP टूरिज्म की कितनी इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर का वार्षिक ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका उत्तर आपका है ए, ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी 12 है और ऑप्शन डी 15 है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने इट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2023 में दूसरा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान हासिल किया है आपका सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। ग्वालियर ने, भोपाल ने, उज्जैन ने या रीवा ने? तो आपका सही विकल्प जो है इसमें से विकल्प बी होगा, भोपाल ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 525 मेगावाट की पंप स्टोरेज विद्युत परियोजना का निर्माण कहां किया जाएगा? आपको बताना है ए सांची, बी ओंकारेश्वर, सी खंडवा या डी सतना? तो इसका सही उत्तर है सी खंडवा। अगला प्रश्न है, पेप्सिको इंडिया मध्य प्रदेश में अपना फ्लेवर विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित करेगा? आपके सामने ऑप्शन है ए उज्जैन, बी भोपाल, सी इंदौर या डी ग्वालियर? तो आपका सही विकल्प है, सही विकल्प इसका क्या होगा बताइए। तो सही विकल्प इसका है ए उज्जैन। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को इतिहास में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है? देखिए, जेजाक भुक्ति का इतिहास में बड़ा उल्लेख रहा है। आपको बताना है ए मालवा, बी बघेलखंड, सी महाकौशल या डी बुंदेलखंड। तो इसका सही विकल्प है डी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि भोपाल राज्य जो है, भोपाल राज्य की स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, इससे संबंधित ये प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है ए दोस्त मोहम्मद खान, बी जहांगीर मोहम्मद खान, सी यार मोहम्मद खान या डी कुदसिया बेगम। तो देखिए, भोपाल राज्य से संबंधित यह प्रश्न है, आपको इसके संस्थापक का नाम बताना है। तो इसके संस्थापक थे ए दोस्त मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है? देखिए, रॉबिन हुड के नाम पे मूवी भी बनी है, रॉबिन हुड। अब पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी को कहा जाता है, तो आपके सामने विकल्प है, विकल्प ए भीमा नायक, विकल्प बी तिलक माझी, विकल्प सी टंटिया भील या विकल्प डी खाजिया नायक। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका सही उत्तर है सी टंटिया भील। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां के एक शिलालेख में मिलता है? लहुरा देव, ऑप्शन बी ऐरण, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, ऐरण से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घटना को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में याद किया जाता है? आपको पता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में, तो मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के रूप में किसको याद किया जाता है? इसका उत्तर आपको देना है। आपके सामने विकल्प है जबलपुर का झंडा सत्याग्रह, बी चरण पादुका नरसंहार, सी सोहावल का नरसंहार या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है चरण पादुका नरसंहार, ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपके सामने विकल्प है ए छिंदवाड़ा, बी रायसेन, सी नरसिंहपुर या डी सागर। तो देखिए, मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जा रहा है। इसका जवाब देने से पहले आप बताइए, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? और रही बात मध्य प्रदेश के चीनी के कटोरे की, तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है, नरसिंहपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला है, मलंज खंड तांबा परियोजना की स्थापना की गई। मलंज खंड तांबा परियोजना की स्थापना के लिए ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1999। तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका बी, यानी कि 1982। इसका सही है, 1982 में मलखंज तांबा परियोजना की स्थापना की गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को संगमरमर का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए कटनी, ऑप्शन बी दमोह, ऑप्शन सी सतना, ऑप्शन डी उमरिया। आपसे पूछा जा रहा है किस जिले को संगमरमर का शहर, का मतलब जहां पर संगमरमर ज्यादा पाया जाता है। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ए कटनी। अगला है, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ए 2005, बी 2002, सी 2006 या डी 2004। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी 2004 में। अगला है, मध्य प्रदेश की बलराम ताल योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी खेतों में वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि गतिविधियों का समर्थन करना, ऑप्शन सी मृदा उर्वरता सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना या ऑप्शन डी ग्रामीण किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई तकनीकी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है आपका बी, यानी कि खेतों में वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि गतिविधियों का समर्थन करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति है? ए उधार और विनिवेश से प्राप्तियां, बी करों से प्राप्तियां, सार्वजनिक उद्यमों का मुनाफा अनुदान आदि, सी ऐसी प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की संपत्ति कम करती हैं, डी पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राप्तियां। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और इसमें से आपका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि करों से प्राप्तियां, सार्वजनिक उद्यमों का मुनाफा अनुदान आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, सी एस जयशंकर या डी अमिताभ बच्चन। तो इसका सही विकल्प क्या है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही विकल्प है ए, नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 200 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाला पहला पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गया? लियोनेल मेसी, किलियान एम्बाप,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो या एर्लिंग हॉलैंड? तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। निम्नलिखित में से किसे यूएस ओपन 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब दिया गया? ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी आंद्रे अगासी, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। तो इसका सही उत्तर होगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को, या बी डॉक्टर अक्षय तालुकदार को, सी डॉक्टर एम शशि शेखर को, या डी डॉक्टर श्रीनिवास को? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, यानी डॉक्टर स्वाति नायक। अगला प्रश्न है, साथी पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ए जनवरी 2023 में, बी मार्च 2023 में, सी अप्रैल 2023 में, या डी अक्टूबर 2023 में? तो देखिए, साथी पोर्टल की अगर बात की जाएगी तो यह लॉन्च किया गया है सी अप्रैल 2023 में। अगला है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष लॉन्च किया गया? आपको बताना है। विकल्प ए 2020, विकल्प बी 2021, विकल्प सी 2022 या विकल्प डी 2023? तो इसका सही उत्तर है आपका विकल्प बी 2021। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2021? तो इसमें से आपको बताना है कि किस वर्ष में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी 2017 में। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुई। कहां आयोजित हुई? तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में या उज्बेकिस्तान में? इन सभी जितने भी शहर हैं इनकी राजधानियों को भी आप याद रखेंगे, वो भी आपके लिए लाभदायक होगा। तो इसका सही विकल्प अगर हम बात करें तो सही विकल्प है बी, यानी कि कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बुकर पुरस्कार ए विकल्प है पॉल लिंच को, बी है सारा बर्नस्टीन को, सी है जोनाथन एस्कोफरी को, या डी है पॉल मरे को? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पॉल लिंच को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष भूत मेला आयोजित किया जाता है। कहां आयोजित किया जाता है? भिंड में, श्योपुर में, शाजापुर में या मलाजपुर में? तो ये आपको बताना है कि ये कहां पर लगता है, जो किस मेले की बात हो रही है? भूत मेले की बात हो रही है। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी ऑप्शन, मलाजपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्किंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या श्रेणीबद्ध टोपोलॉजी? क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, बस टोपोलॉजी। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 67 की लॉगर्स इसका एक उदाहरण है। ग्रेवेयर, स्पाईवेयर, मैलवेयर या फिशिंग? तो आपको बताना है की लॉगर्स किसका एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका विकल्प सी, मैलवेयर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? लैरी पेज के द्वारा, स्टीव जॉब्स के द्वारा, डगलस एंजल बर्ट के द्वारा, टिम बर्नस ली के द्वारा? तो इसका सही विकल्प क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो देखिए, 68 का सही विकल्प जब अगर आप देखेंगे, विचार करेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका डगलस एंजल बर्ट, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीपीयू में शामिल है, निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आपको बताना है। हार्ड डिस्क, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सिस्टम यूनिट और मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट? तो सीपीयू में इसमें से क्या क्या शामिल होता है? सही विकल्प का चयन करके आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रणाली की सबसे छोटी यूनिट है? गीगाबाइट, बिट, बाइट या मेगाबाइट? तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 70 का बिट, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है? आपको कौन सा घटक नहीं है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए एक्रोलिन, ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको पैन भी कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, इस धूम्र कोहरे का घटक नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? मेलेटोनिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो इसका विकल्प क्या है? तो इसके सही विकल्प की तरफ जब चलेंगे तो इसका सही विकल्प है मेलेटोनिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? जीभ, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत, या ऑप्शन डी मूत्राशय। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही है आमाशय। आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, बृहदांत्र की कुल लंबाई होती है 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर या 2 मीटर। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प होगा आपका 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रशांतक का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? पेट का अल्सर, टूटी हुई हड्डियां, मानसिक रोग या क्षय रोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, मानसिक रोग के लिए प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? कोयला, काली मिट्टी, काली मिर्च या पेट्रोल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पेट्रोल। पेट्रोल को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ए मृदा संरचना का, बी क्रिस्टलों का, सी जैविक कोलाइड का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी, जैविक कोलाइड का ह्यूमस एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस एक उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए मृदा संरचना का, ऑप्शन बी क्रिस्टलों का, ऑप्शन सी जैविक कोलाइड का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जैविक कोलाइड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की खोज की? आपके सामने ऑप्शन है रॉन्टजन, हेनरिक हर्ट्ज, फिलिप लेनार्ड या नील्स बोहर। तो इसका सही विकल्प है ए, रॉन्टजन। रॉन्टजन ने ही खोज की थी किसकी? एक्स किरणों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको चाकू से, इसका सही विकल्प डी होगा। सौर सेल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अब आपको बताना है सिलिकॉन का उपयोग होता है, बोरान का उपयोग होता है, जर्मेनियम का होता है, या टेल्यूरियम का होता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग हमेशा सौर सेल बनाने में आप देखेंगे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग किया गया था? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी रतलाम या ऑप्शन डी बड़वानी। तो आपको बताना है कि 17 मई 2008 को झाबुआ से किसको अलग किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलीराजपुर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसकी सीमा किस प्रदेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना हुई 23 मार्च 1998 को, 4 अप्रैल 1998 को, 17 अगस्त 1999 को, या 25 जनवरी 2000 को। तो मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपका विकल्प ए, 23 मार्च 1998 को। मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो देखिए मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? अगर इसके लिहाज से आप देखेंगे तो इसका विकल्प सी सही है और इसमें 10 संभाग कुल हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो देखिए इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 279 बी, अनुच्छेद 280 सी या अनुच्छेद 290 डी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से अगर सही विकल्प का हमको चयन करना हो तो इसमें सही विकल्प है अनुच्छेद 279 ए। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य
दर्जा या विशेष दर्जा प्रदान करता है? ए 65वां संविधान संशोधन, बी 69वां संविधान संशोधन, 75वां सी संविधान संशोधन अधिनियम, या डी जो है आपका 68वां संशोधन अधिनियम? तो इसका सही उत्तर होगा 69, 69वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1860 में, 1866 में, 1862 में, या 1918 में? तो इसका सही विकल्प है बी 1866 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? लियाकत अली खान, बी जॉन मथाई, सी डी देशमुख, या डी मुरारजी देसाई? तो इसका सही उत्तर होगा बी विकल्प इसका सही है, यानी कि जॉन मथाई। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मल्लाह के रूप में वर्णित किया है? HRG ग्रीव्स, HJ लास्की, रैमजे म्योर, या सर विलियम वर्नोर हारकोर्ट? तो आपका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, रैमजे म्योर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संघ सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है? प्रतिपाल्य न्यायालय, ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन सी पुलिस, या ऑप्शन डी वजन और माप के मानकों की स्थापना? तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, वजन और माप के मानकों की स्थापना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आधारित है 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर, 2011 की जनगणना पर? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है ए, 1971 की जनगणना पर संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फूल और घास, बहुजन समाज पार्टी हाथी, नेशनल पीपुल्स पार्टी घड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हथौड़ा हंसिया और तारा? उसके प्रतीक चिन्ह जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हैं उसको इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन सी, नेशनल पीपुल्स पार्टी घड़ी, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? ए 2005 में, 2004 में, सी 2008 में, या डी 2013 में? तो देखिए इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किया गया था जून 1945 को, सितंबर 1945 को, जून 1946 को, या नवंबर 1946 को? तो इसमें से सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प आपका है ऑप्शन डी, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र मौजूद हैं? ए 226, बी 231, सी 234, या डी 240? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 231। मध्य प्रदेश में 231 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित नहीं है? पहला है बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 2013, फैक्टर विनिमय अधिनियम 2011, सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 2013। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल संबंधित हैं अस्वापक पीड़ाहारी वर्ग से, स्वापक पीड़ाहारी वर्ग से, प्रतिजैविक वर्ग से, या पूर्तिरोधी वर्ग से, या एंटीसेप्टिक वर्ग से? तो आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या सही विकल्प है? तो इसका सही विकल्प है ए, अस्वापक पीड़ाहारी वर्ग से। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी मूत्र नलिका, ऑप्शन सी वृक्क, या ऑप्शन डी मूत्र मार्ग? तो इसमें से आपको बताना है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, यानी कि यकृत। यकृत जो है मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। अगला है, वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं जिन्हें कहा जाता है वृक्कीय श्रोणी, दूसरा है वृक्कीय शिरा, या सी नेफ्रॉन, या डी वृक्कीय वलकुट? तो इसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, नेफ्रॉन। वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो उम्मीद है ये 100 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सीरीज हमारी थी इससे आपको लाभ होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।